अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत प्यारी हदीस की। आइए वीडियो सुनते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हदीस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर डालती है। सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला इज़ा हर्रमा शयअन हर्रमा समनहु। यानी बेशक अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को हराम करता है तो उसकी कीमत को भी हराम कर देता है। ये हदीस इस्लामी अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी सिद्धांत बयान करती है। देखिए अल्लाह ताला की हिकमत कितनी गहरी है। जब वो किसी चीज़ को हराम करता है तो सिर्फ उसका इस्तेमाल ही नहीं बल्कि उससे जुड़ा हर तरह का फ़ायदा भी हराम हो जाता है। मिसाल के तौर पर शराब हराम है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीना हराम है, बल्कि शराब बेचना, खरीदना, इसकी दुकान चलाना, इसकी ढुलाई करना, ये सब कुछ हराम है, क्योंकि ये सब उसकी समन यानी कीमत के अंतर्गत आता है। बिलाल अहमद, ये सिद्धांत कितना व्यापक है इसे समझना जरूरी है। सुअर का गोश्त हराम है तो सुअर पालना, बेचना, इससे जुड़ा कोई भी धंधा करना सब हराम है। जुआ हराम है तो जुए की दुकान चलाना, जुए के सामान बेचना, इसमें कमीशन लेना, ये सब भी हराम है। आज के ज़माने में ये बात और भी अहम हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हराम है तो सिर्फ सूद लेना ही नहीं बल्कि सूदी बैंक में काम करना, सूदी लोन की मार्केटिंग करना, इन सब से भी बचना चाहिए। ये हदीस हमें सिखाती है कि इस्लाम में हलाल और हराम का मामला सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है। ये पूरी सप्लाई चेन को देखता है, पूरे इकोसिस्टम को देखता है। अगर कोई चीज़ हराम है तो उससे जुड़ी हर गतिविधि क्वेश्चनेबल हो जाती है। इसकी एक और गहरी हिकमत यह है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हराम चीज़ों का कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव रह जाए। अगर हराम चीज़ों से पैसा कमाना हलाल होता तो लोग इन्हें बढ़ावा देते रहते। लेकिन जब पूरा इकोनॉमिक मॉडल ही बंद हो जाता है तो नेचुरली वो चीज़ें सोसाइटी से खत्म हो जाती हैं। ये सिद्धांत मॉडर्न बिजनेस एथिक्स में भी बहुत रेलेवेंट है। आज कई कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो डायरेक्टली हार्मफुल नहीं लगते, लेकिन अगर आप देखें तो वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। इस्लाम कहता है कि ऐसी इनडायरेक्ट सपोर्ट भी अवॉइड करनी चाहिए। इस हदीस का एक और पहलू यह है कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी गाइड करती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त, म्यूचुअल फंड्स चूज करते वक्त हमें यह देखना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर कोई कंपनी अल्कोहल, गैम्बलिंग या इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसमें इन्वेस्ट करना भी क्वेश्चनेबल हो जाता है। लेकिन यह एक बात समझनी जरूरी है, यह सिद्धांत एक्सट्रीम रिजिडिटी के लिए नहीं है। इस्लामिक फ़िक़्ह में उमूम बलवा का कंसेप्ट है, यानी अगर कोई चीज़ इतनी आम हो गई है कि उससे बचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ जेन्युइन नेसेसिटी के केसेस में है, कन्वीनियंस के लिए नहीं। आज के डिजिटल एज में ये और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, पेमेंट गेटवेज, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ हराम एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या हम इन सब का इस्तेमाल बंद कर दें? यहाँ स्कॉलर्स का कहना है कि अगर प्राइमरी पर्पस हलाल है और हराम एलिमेंट सेकेंडरी या अनअवॉइडेबल है तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जहां तक हो सके हमें कॉन्शियस चॉइसेस बनानी चाहिए, हलाल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। इस्लामिक बैंकिंग, हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इन सब की तरफ मूव करना चाहिए। ये हदीस हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह ताला की नज़र में सिर्फ एक्शंस ही नहीं बल्कि इंटेंशंस भी मैटर करती हैं। अगर आप टेक्निकली कोई हराम काम नहीं कर रहे लेकिन आपका पैसा हराम एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो ये भी गुनाह की बात है। इसलिए हमें अपनी इनकम सोर्सेज, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, बिजनेस पार्टनरशिप्स, सब कुछ को इस लेंस से देखना चाहिए। क्या मेरा पैसा ऐसी जगह जा रहा है जो अल्लाह को पसंद है? क्या मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी हराम एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा हूँ? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें रेगुलरली अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को रिव्यू करते रहना चाहिए। नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, अल्लाह से गाइडेंस मांगते रहना चाहिए। आखिर में ये हदीस हमें रिमाइंड करती है कि इस्लाम सिर्फ इंडिविजुअल मोरालिटी के बारे में नहीं है, ये कंप्लीट सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है। जब हम इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो पूरा समाज बेहतर बनता है। हराम चीज़ों का इकोनॉमिक मॉडल कोलैप्स हो जाता है और हलाल ऑल्टरनेटिव्स फ्लरिश करते हैं। तो आइए इस ब्यूटीफुल गाइडेंस को अपने ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करें। अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन को इस सिद्धांत की रोशनी में देखें और याद रखें, अल्लाह ताला हमारी हर छोटी बड़ी कोशिश को देख रहा है। जब हम उसकी रज़ा के लिए सैक्रिफाइस करते हैं
ये हदीस आप लोगों ने सुनी, हदीस अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, एक शेयर करें। मिलेंगे आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।